नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन सोमवार। बाबा सोमेश्वर नाथ की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे। सोमवार का मतलब चंद्रमा से है। चंद्रमा का रंग नीला है। दोस्तों, आज का शब्द है खुशी, आनंद। सवाल है, हम खुश कैसे रहें? एक बार की बात है, एक बड़ी कंपनी थी। उसके बॉस ने एक सेक्रेटरी रखा। वो सेक्रेटरी काफी खूबसूरत थी, तेज तरार थी, चुलबुली थी। और उसकी चुलबुली, उसकी खूबसूरती को देखकर बॉस ने अपने सेक्रेटरी के पद पर उसे रख लिया। फिर सेक्रेटरी रखने के 10 दिन के बाद, मतलब 11वें दिन, बॉस ने 10वीं मंजिले से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। एक बड़ी कंपनी की घटना थी, हाई प्रोफाइल मामला था। मौके पर पुलिस पहुंची। इंस्पेक्टर अपने दल बल के साथ सेक्रेटरी से पूछा, बताओ क्या हुआ? तुम्हारे बॉस ने क्यों आत्महत्या कर ली 10 ताले बिल्डिंग से छलांग लगाकर? सेक्रेटरी बोलती है, सर वो तो बहुत बड़े और महान इंसान थे, महान व्यक्ति थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। फिर उन्होंने, जैसे मैंने नौकरी ज्वाइन किया, उसके अगले ही दिन वो 15 लाख का ड्रेस मुझे दिया। और फिर दूसरे दिन 20 लाख का उन्होंने हीरे का हार दिया। और फिर अभी 3 घंटे तो हुए हैं, उन्होंने 5 लाख के हीरे की रिंग, अंगूठी दी। और अभी पहनी हूं, कितना शानदार चमक रहा है। अभी 3 घंटे पहले की बात है। फिर इंस्पेक्टर पूछ पड़ा, फिर क्या हुआ? फिर होता क्या? उन्होंने मुझसे अपनी शादी का प्रपोज भी किया। इतना ही में मेरे पिताजी का, मेरे पापा का फोन आ गया। मैं फोन पे बात करने लगी। मैं अपने बॉस की तारीफ ही कर रही थी कि पापा आप यहाँ होते तो देखते कि मेरे बॉस कितने अच्छे, महान आदमी हैं, महान व्यक्ति हैं, महान इंसान हैं, कितना मुझे प्यार करते हैं, आपको कितनी खुशी होती। और आप बोलते हैं, पप्पू बेटा लड़की बनकर नहीं घूमना, लड़की बनकर मत घूमो। इतना ही में बॉस ने 10वीं मंजिले से छलांग लगा दी। तो दोस्तों, इसलिए कहते हैं, लगानी करने से पहले, इन्वेस्ट करने से पहले प्रोडक्ट की ढंग से जांच होनी चाहिए। इस दुनिया में नशा सिखाने का कोई प्रशिक्षण नहीं बना है, किसी तरह का प्रशिक्षण नहीं है, किसी तरह का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई स्कूल कॉलेज नहीं है। फिर भी इस धरती पर के प्रत्येक दूसरा आदमी किसी न किसी नशे को सेवन कर रहा है। बताइए कितनी बड़ी आश्चर्यजनक घटना है। और लोग नशे में जकड़ते जा रहे हैं। दोस्तों, हमारे ऊपर वेस्टर्न सभ्यताएं हावी हो गई हैं, जिसको पश्चिमी सभ्यता कहते हैं। पिताजी दिल्ली में है, माताजी बेंगलोर में है और पुत्र मुंबई में नौकरी कर रहा है। ये पश्चिमी देशों में होता है। हमारे यहाँ तो अखंड परिवार हुआ करता था, जहाँ जिस परिवार में दादाजी, पिताजी, माताजी, चाचा जी, चाची जी, सब लोग संयुक्त रूप से रहते थे। ये अलग बात थी, उस समय साधनों का अभाव था, लेकिन जो मिठास, जो मधुरता, जो जीवन यापन करने के तरीके, जो खूबसूरती, जो आनंद के क्षण
उस संयुक्त अखंड परिवार में हुआ करता था, वो अब कल्पना बन के रह गया है और ना जाने आगे आगे होगा क्या। तो दोस्तों, ये सब हमारी विकृतियों के ऊपर निर्भर करता है। वैज्ञानिक भी इस बात को आज मानते हैं कि दिन भर अगर खुश रहा जाए, मेरा मतलब 24 घंटे सोने से उठने तक, आप अपने कार्यों को करते हुए, अपने नित्य रूटीन को, कार्यक्रमों को, अपने कार्यों को अंजाम देते हुए, आप कार्य करते हुए भी तो खुश रह सकते हैं। इसके लिए अलग से टाइम भी निकालने की जरूरत नहीं है, इसके लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, नहीं इसके लिए कुछ अच्छा खाने पीने की जरूरत है। ये तो आपकी मन की स्थिति है, ये तो आपकी मन की उपज है। वो तो तभी संभव हो पाएगी जब आप गहराई में अपने विचारों से रूबरू होंगे और आपके चाहना के अनुरूप आपके विचारें उत्पन्न होती हैं और उसको पूर्ण करने के लिए आपकी इंद्रियां एक्टिव हो जाती हैं। तो दोस्तों, खुशी ही सबसे बड़ा औषधि है जो आपको 100% चार्ज कर सकती है। इस 24 घंटे में आप महसूस करेंगे आपके शरीर में विभिन्न किस्म के परिवर्तन हुए। तो क्यों नहीं एक बार ट्राई करके देखा जाए। तो दोस्तों, योग करना सीखिए। योग का मतलब एक्सरसाइज नहीं है, कोई व्यायाम नहीं है। आपको फिट रहना है तो एक्सरसाइज कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, जो सब लोग करते हैं। लेकिन योग का मतलब है आशांत हो जाना, स्थिर हो जाना। मतलब जो आपको बैठने के तरीके, उठने के तरीके, सोने के तरीके, सब एक तरीके हों, जो जैसा है उसको वैसा ही पोजीशन में रखा जाए, यही योग है। जो ज्योमेट्री है, जो इस एग्जिस्टेंस के, जो इस अस्तित्व के, जो इस ब्रह्मांड के, जो इस यूनिवर्स के ज्यामिति, ज्योमेट्री से जोड़ता है। योग का मतलब जुड़ना होता है। आपके बैठने मात्र से आपकी ज्योमेट्री और इस यूनिवर्स की ज्योमेट्री जुट जाती है, मिल जाती है। फिर आपको एडिशनल किसी तरह की एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। वो स्पिरिचुअल एनर्जी आपके बॉडी में रिसीव होने लगती है। तब आप एक स्पष्ट, ईमानदार, आप में सोचने समझने की सारी क्रियाएं जागृत होने लगती है मात्र 24 घंटे खुश रहने से। चाहे आप जो भी कारण अपने लिए तैयार कर लो जिससे आप 24 घंटे खुश रह सके। एक दिन आजमा कर देखिए, बहुत फर्क पड़ता है। मैं भी काफी महीनों से आजमा रहा हूं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल तक के लिए मुझे दिया जाए इजाजत और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना कृपया नहीं भूलें। इससे मुझे बहुत ही सुकून और आनंद की अनुभूति होती है। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।